बास्केट है, केमिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं जिनका तो ही इज नॉट अ ग्लैक्सो सेल्समैन, फाइजर सेल्समैन और अ सिप्ला सेल्समैन. सो यू आर गोइंग टू समबडी हु यू एक्सपेक्ट टू बी अनबायस्ड. तो हमारे कंट्री में एक अगर देखेंगे ये एक बहुत बड़ा गैप था. वो सभी कोशिश कर रहे थे अपना प्रोडक्ट बेचने का. वो वेल्थ मैनेजमेंट नहीं है, वो डॉक्टर का रोल नहीं है. इंडिपेंडेंट वेल्थ मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड, जो कि जिसके लिए सार प्रोडक्ट ही इक्वल फुटिंग पे रहेगा, जो कस्टमर की व्यू पॉइंट से पूरा प्रॉब्लम देखेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए. हालांकि ऐसे नहीं देखेगा प्रोडक्ट सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने का कोशिश नहीं करेगा. प्रोडक्ट पुश करने वाली जो बात, जी. पहले कहा जाता था कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वो खराब होते थे, जो सिर्फ अपनी दवा पुश करते. एग्जैक्टली. उसको ये बताने का है कि इतनी दवा जो है ये अवेलेबल है, अगर वो सबको करेगा तो उससे सबको फायदा होगा. तो पहली बात वही है कि वेल्थ मैनेजर को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा. ही हैज टू बी कस्टमर फोकस्ड. कस्टमर के हित में क्या है वो उसको समझना पड़ेगा, उसी हिसाब से उसको रेकमेंड करना पड़ेगा. ये एक बेसिक चेंज ऑफ स्टांस चाहिए होगा, वो बहुत जरूरी है. और इसकी जो पढ़ाई वगैरह है वो कहाँ हो सकती है? मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, और यू हैव टू, ये अपने आप या सीखने की वो बात है कि तमाम यहाँ स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं उनको लगेगा कि मैं भी किसी का, आजकल नया वर्ड है ओपीएम, अदर पीपल्स मनी. जी हाँ जी, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं, इंडियन चैप्टर ऑफ सीएफए है, और एक्रेडिटेशन प्रोग्राम्स हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, ये और स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाले भी ऐसे कोर्सेज हैं, और ऐसे भी कोर्सेज हैं जो जैसे सुदीप कह रहे थे ओवरऑल कस्टमर फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करने में आपकी, क्योंकि अभी बेस जैसे हमने कहा कि 2 मिलियन 2012 तक होगा, तो उनको मैनेज करने के लिए लोग, मतलब इट्स वेरी नीश मार्केट. जल्दी से सवाल पूछना है, आपको कुछ सवाल पूछना है. तो जो भी रिटर्न, ओवरऑल रिटर्न आ निगेटिव आ रहा, तो अभी जो राइट प्रोडक्ट है, शेयर मार्केट भी नहीं है, शेयर मार्केट टोटली स्टेगनेंट है अभी, तो पैसा किधर डालने का है? जरूरी ये है कि आपको फाइनेंशियल मार्केट में आना पड़ेगा. मतलब वो पहले जो बात हो रहा था, आपको रिस्क लेना पड़ेगा. कोई भी आपको रिस्क इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप वो जो इन्फ्लेशन है उसको बीट कर पाएंगे. तो रिस्क इंस्ट्रूमेंट आज के दिन में सबसे अच्छा अवेलेबल क्या है? इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स. 4 तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. आप डायरेक्टली इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, पीएमएस, कोई फंड मैनेजर का पीएमएस के इस्तेमाल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, या इंश्योरेंस इंडस्ट्री यूलिप लॉन्च करते हैं, यूलिप में निवेश कर सकते हैं. यूलिप प्लान जो है इंश्योरेंस का, उसमें से हम किसी एक कंपनी को चूज करना चाहें जिसमें हम इन्वेस्ट करें, हम हमारी मतलब इंश्योरेंस कवर भी हमारा हो जाए और फैमिली बेनिफिट्स भी मिले हमें, और ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, सपोज 15 ईयर्स है, तो कौन सी कंपनी हमारे लिए बेटर रहेगी? सारे यूलिप प्लान्स में एक फंडामेंटल इंजन होता है, जो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपके बताए हुए प्रोपोर्शन के हिसाब से, जरूरी नहीं है इक्विटी मार्केट और डेट में इन्वेस्ट किया जाता है, आपकी रिस्क प्रोफाइल और आपके नीड्स के हिसाब से. अब देखना आपको यह है कि फंडामेंटली क्या नीड है आपकी, जिसकी वजह से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में. अगर बच्चे की पढ़ाई के लिए तो चिल्ड्रंस प्लान अवेलेबल है, अगर अपने रिटायरमेंट के लिए है तो पेंशन प्लान्स अवेलेबल हैं, अगर और किसी कारण के लिए है तो एंडाउमेंट प्लान्स अवेलेबल हैं. तो ये सारे फैक्टर्स देख के आपको चूज करना होगा, और आपको ये भी देखना होगा कि आपके बजट के हिसाब से और आपके एसेट एलोकेशन के हिसाब से और फंड मैनेजमेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सी कंपनी ने कितने रिटर्न्स ओवर द लास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स दिए हैं, और किन के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं. अंत में हम ये आपसे पूछना चाहूंगा कि वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के लिए सबसे बड़ी बात क्या दिमाग में रखने की होती है? जी, एक चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा पंकज, एक बहुत जगह पे ये दिस गेट लॉस्ट, कि कस्टमर, यू शुड प्रोवाइड कस्टमर एंड टू एंड सोल्यूशन. ऐसा नहीं है कि आप जाके कस्टमर को 4 प्रोडक्ट आपने उसको समझा के बेच दिया, बस खत्म हो गया. आपका एज ए वेल्थ मैनेजर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसका कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, जो सारे प्रोडक्ट उनके प्लान के मुताबिक आपको देना पड़ेगा, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, उसका टैक्स आपको हैंडल करना पड़ेगा, एंड जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं, उसका आगे चल के अगले जनरेशन के लिए भी कैसे वो पास ऑन होगा उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. तो वेल्थ मैनेजर और फाइनेंशियल प्लानर में भी अंतर है. वेल्थ मैनेजर को कंप्लीट एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करना होगा, वो उसके दिमाग में रखना पड़ेगा. आइडियली मैं कहूंगा कि अगर आप देखेंगे इंटरनेशनली स्विस बैंक्स
they have been providing this kind of wealth management. तो वो not only एक generation के साथ, that relationship goes on for generations, कि उनके साथ ही उनका रिलेशन रहता है. तो वेल्थ मैनेजर का रिलेशनशिप रोल इस सबसे बड़ा. बिल्कुल. और साथ में इंटेग्रिटी, क्योंकि उससे इंटेग्रिटी बनती है कि आपने परदादा, जैसे पहले जमाने में डॉक्टर हुआ करते थे. एक फैमिली में जनरेशन से डॉक्टर जो है वो आते थे और डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते थे और उनके बच्चे. वही क्रेडिबिलिटी, वही इंटीग्रिटी चाहिए. बिल्कुल. और इसीलिए जो आपने स्विस बैंक्स की बात की, अमेरिकन बैंक्स सारे जो बड़े हैं वो जनरेशन्स जो कंपनीज की हैं, कंपनी बदल गई, कंपनी ने अमेरिकन कंपनी जापानीज कंपनी हो गई, बट दे बैंकर सदस्य. जी. तो दैट इंटेग्रिटी, विश्वसनीयता जो है वो सबसे बड़ी बात इसमें है. और आने वाले दिनों में वेल्थ मैनेजर्स आपको कभी अगर आप HNI कैटेगरी में आते हैं तो आपको भी फोन करके लोग बोलेंगे कि हम ये करना चाहते हैं. विश्वसनीयता सबसे बड़ी बात वेल्थ मैनेजमेंट में है, कि विश्वसनीयता जिस पर कि पूरा का पूरा ये सेक्टर जो है वो टिका हुआ है. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद. आज मनी मंत्र में इतना ही. नमस्कार. With me, a very special guest, the man who's now managing the entire golf scene for TaylorMade, and that's for the entire Asia Pacific region. You would be amazed at how many top CEOs in the world want to be around the game of golf, want to be associated with the game of golf. In fact, more recently, are investing in the game of golf. Wouldn't it be great if you could pay just once and keep enjoying the benefits? Reliance Money introduces trading services with a fixed fee. Now just pay once and keep trading and reduce your trading costs by up to 90%. Trading services from Reliance Money for equity, commodities, mutual funds and IPO. Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group. Latest news updates only on BSNL. One movement got independence for India. The other is barring an independent India. Elecon, India and Asia's largest industrial gear manufacturer, gearing India for over 5 decades. Elecon, always a step ahead in technology. This year, you've met 16 unstoppable Indians with Manvi Dhillon. Well, I enjoy surprising my audience actually. Now, you can meet them in person and debate what India is doing right. If you work through the night and trying to make sense of unruly data, eventually you can see a system in it. Log on to www.ndtvprofit.com. 5 winners will get to meet the unstoppable Indians at a special show. The thing that excites me more is the fact that we have raised the confidence of entrepreneurs in the country. Apollo Tyres presents The Unstoppable Indians, defining a new India. Coming soon.